अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी मोदी थर्ड टर्म पाकिस्तान में खलबली और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल सोगा। लेट्स इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल व्यू है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी मोदी है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम मुसलमान हैं और मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का पोर्टफोलियो है, इतने पावरफुल वो है कि वो भारत के साथ किसी नए बाप का आगाज कर सकते हैं। इस्लामी ने ऑफिशियली तस्लीम किया कि माई बाप हमसे गलती हो गई मिलिटेंसी पे, हम जो है वो डेमोक्रेसी में जाना चाहते हैं, हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और इस हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। वो पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, पब्लिक पागल हो रही है और नेता बेचैन हो रहे हैं। और इस खलबली और बेचैनी की वजह है भारत की जनता, भारत का चुनाव और पीएम मोदी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की जनता ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को अपने पुराने पाप याद आने लगे हैं। वो भारत के साथ किए अपने गुनाहों को याद कर रहा है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि चीन के चरणों में लौटने जा रहे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कौन अपनी अकड़ छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहा है। नवाज शरीफ 28 मई को अपनी पार्टी पीएमएल-एन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। इस मौके पर वो अपने देश की पॉलिटिक्स पर भाषण दे रहे थे, अपनी सरकार के काम गिना रहे थे और इमरान गवर्नमेंट को कोस रहे थे। लेकिन इसी दौरान उन्हें करगिल याद आ गया। उन्होंने कहा कि 1999 में तो भारत ने हमारे साथ समझौते किए थे, लेकिन हमने ही उन्हें तोड़ दिया था। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। नवाज जिस मंच पर भाषण दे रहे थे वहीं उनके भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बैठे थे। कई मिनिस्टर्स बैठे थे। उन्होंने इशारों में कहा कि शहबाज को अब भारत से दोस्ती की फिर से शुरुआत करनी चाहिए। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए और मैं समझता हूं कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि मियां नवाज अपने छोटे भाई शहबाज को भारत से संबंध सुधारने की नसीहत देने लगे, बताने लगे कि करगिल पाकिस्तान की गलती थी। और ये नसीहत उस शहबाज को जो भारत से बात न करने को लेकर पूरी अकड़ में है। सुना था ना आपने भी अभी हाल का बयान, हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। तो क्या हो गया भाई, कहां अटक गए? निकलो आगे। हमने कहा रोका है भाई तुमने अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी। वो अपील करते रह गए कि भाई भारत से रिश्ते सुधार लो, ट्रेड शुरू कर दो, लेकिन पाकिस्तान का बिजनेस बर्बाद हो जाए वो मंजूर है, वह महंगाई आसमान छूने लग जाए वो मंजूर है, भारत का सामान मिडिल ईस्ट से डबल दाम में खरीदना मंजूर है, लेकिन भारत से संबंध सुधारना मंजूर नहीं। हमारे यहां गांव में कहावत है, पजामा फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। तो मियां शहबाज शरीफ का वही हाल है। लेकिन अब तो कुछ उल्टा ही हो गया भाई। अब तो शहबाज के बड़े भाई, जिनके रहमो करम पर उन्हें फिर से पीएम की कुर्सी मिल गई है, वही समझाइश दे रहे हैं कि बेटा आप लाइन पर आ जाओ,
लेकिन अब सवाल उठता है कि नवाज शरीफ ने क्यों करगिल पर पाकिस्तान की गलती मानी, क्यों वो चाहते हैं कि शहबाज भारत के साथ रिश्ते सुधार लें। इसका जवाब है पाकिस्तान टुडे की यह हेडलाइन बता रही है कि भारत के मोदी की नजर चुनावी जीत पर है। डॉन की हेडलाइन भी कुछ यही बता रही है। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक मोदी गठबंधन भारत के चुनाव में बड़ी जीत के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए भारत में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता के होश उड़े हुए हैं। मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है और मोदी जो जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, जाहिर है हर कोई अपना इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। वो जो उधर हिंदू या मसलन जो उसके मजहब के लोग रहते हैं ना, उनको खुश करने के लिए देखो मैं मुल्क में हर मजहब से प्यार करता हूँ, लोग मेरे से नफरत करते हैं। यानी कि वो अपनी छाई पेश करना चाहता है, तो उनकी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। तो उनकी पॉलिटिक्स में तो काफी ज्यादा मुसलमान हैं, कश्मीर के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, आपने तो किसी नहीं करते हैं। वो हिंदू से अलावा भी जो मुसलमानों को भड़काता है, क्या भड़काया, उससे मिलने नहीं देता, कोई कारोबार मिलने देते, कोई कारोबार भी वो जड़ाना नहीं करने देता एक दूसरे के साथ। हालांकि कई पाकिस्तानी इस खबर से खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के। और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे। और बहुत शुरू तो काम ही वही मोदी करदा पे। अच्छा, क्या काम ਕੰਮ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ। आपको पता है सहूलत हर सहूलत दे रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, आपको कैसे पता, हम देख रहे हैं। देखते हैं। हमारे जैसे लीडर है ना वैसा नहीं है वो, हमारे लीडरों काफी बेहतर है। हमारे लीडर तो अपना सोचते हैं, वो उधर वाम का सोचता है। वो काम करते, इधर काम नहीं होता है। इधर देख के मतलब जो पॉलिटिशियन आते हैं वो अपने जेब के लिए करते हैं, तो इधर खुशी किस चीज के लाएंगे हम। अवाम रोड इधर दे के अवाम रोड के ऊपर सोते, मतलब रहने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही। फिर पॉलिटिशियन से हम क्या कर ले, इनके लिए हम कोई कौन सी क्लिपिंग कर ले, कुछ भी नहीं होता। अब ये भला पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। कश्मीर से धारा 370 हटाई है, अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त गुटों की फंडिंग बंद की है, उनकी सिक्योरिटी हटाई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। यह तो पाकिस्तान को मोदी सरकार का दिया एक से बढ़कर एक गहरा घाव है। पाकिस्तान जानता है कि उसकी टेरर पॉलिसी पर मोदी गवर्नमेंट की नो टॉलरेंस पॉलिसी बहुत घातक है। और इतना ही नहीं, पीओके के लेकर मोदी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से भी पाकिस्तान सख्ते में है। उसे पता है कि मोदी गवर्नमेंट पीओके पर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। इसलिए नवाज शरीफ को लग रहा है कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो भारत से अपने जो रिलेशंस हैं वो सुधार ले। पाकिस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए अब पाकिस्तान की हैसियत कुछ नहीं है। भले ही चुनावों में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर तीखे बयान दिए हों, लेकिन डिप्लोमेसी में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीजों का जिक्र किया वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। अब इसे ही देखिए, शहबाज शरीफ कल चीन के दौरे पर जा रहे हैं। 4 दिन वो चीन में रहेंगे। बेसिकली शहबाज का ये चीन दौरा भी उससे भीख मांगने के लिए है। वो सीपेक के नाम पर फिर जिनपिंग के जूतों को साफ करने बीजिंग जा रहे हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया जानती है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, उसमें भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की बीजिंग यात्रा
क्या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में फिर से जान डाल पाएगी? और पाकिस्तान ने अपनी यह दुर्दशा केवल और केवल भारत को नीचा दिखाने, उसे तोड़ने, उसे अशांत करने की कोशिशों में पड़कर बनाई है। पाकिस्तान को लगता है कि चीन और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इसमें उसका साथ देंगे, लेकिन पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये जानते हैं कि कोई भी मुल्क इसमें पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडिल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे, और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें। आई स्पोक टू समवन वेरी सीरियस सीनियर पर्सन हु वाज नॉट अ पाकिस्तानी। उन्होंने कहा भाई इंडिया नहीं भी ना बात करना चाहता, आप फिर भी बात करें, आप फिर भी इंगेज करें, क्योंकि आपको जरूरत है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। चाइना के लिए तो वो $97 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं यार। वो 97 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर भेजते हैं इंडियन चीनियों को। आप क्या भेजते हैं उन्हें? डेड बॉडीज, और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन, मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज। ये थोड़े ही कर रहे हैं आप। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। भारत में ना केवल एक स्थिर और मजबूत सरकार है, बल्कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। भारत के पास ना केवल प्रोडक्शन पावर है, बल्कि कंज्यूमर पावर भी है। भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। तो भाई कौन सा देश पाकिस्तान जैसे कंगले की वजह से भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? अब भारत की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की इस खबर को ही देख लीजिए। अभी पीएम मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, और भारत की इकोनॉमी 8.2% की रेट से बढ़ने के डेटा आने लगे हैं। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है। अब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बगावत शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान में तो पहले से ही आग लगी हुई है, क्योंस पूरा मचा हुआ है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसे में अगर भारत से बातचीत शुरू ना हुई तो उसकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है, बढ़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत तो पहले से ही है। पहली तो वो अकड़ में है कि बातचीत वो शुरू नहीं करेगा। दूसरी ये कि भारत जब तक कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का अपना फैसला वापस नहीं लेता, तब तक बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान वालों, ये सपने देखना छोड़ दो। 370 और 35 से इतिहास बन चुका है। अब तुम बात करो या ना करो, यह इतिहास पलटने वाला नहीं है। अब जो है वो सिचुएशन बदल गई, जिसका पाकिस्तान में बैठे हुए जो लीडरशिप है या एस्टेब्लिशमेंट है उसको एहसास नहीं कि सिचुएशन कितनी बदल गई और इंडिया की ज़रूरियात कितनी है। वहाँ कोई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं होगा जो बस पे बैठ के तो मीनारे पाकिस्तान पे आए, आप जो मर्जी कर लें। अब ऐसा नहीं होगा। अब बसों पे और छकड़ों पे आपको बैठना पड़ेगा, और आप उसको पहले से एक शर्त दे रहे हैं कि 370 हटाओ। भाई वहाँ आपका जो है वो सबसे बड़ा जो टूल था, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं चाहिए जी 370, कुछ नहीं, हमें आप इलेक्शन में जाने दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे इस मुल्क में, हम जनाब बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। अब ये बात शहबाज शरीफ के भेजे में आ रही है नहीं, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज तो इसे समझ चुके हैं। वो ये बात जान रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तभी मुमकिन है जब भारत से उसके संबंध ठीक होंगे। महंगाई तभी घटेगी जब भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू होगी। अब इसमें एक और बात समझने की है, वो ये कि नवाज शरीफ ने करगिल की जिस गलती को कबूल किया है, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अगर उनकी सरकार भारत से अपने रिलेशंस सुधारने की पहल करेगी तो उनकी आर्मी फिर उसमें दखल नहीं देगी? क्योंकि ये तो जो सच है वो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की आर्मी ना केवल उसके इंटरनल मैटर्स पर कंट्रोल रखती है, बल्कि फॉरेन रिलेशंस में भी उसका पूरा दखल है। और खासतौर पर कश्मीर और भारत को लेकर तो वो सरकार को अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं लेने देगी। और अगर शहबाज ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
उनका भी वही हाल करेगा जो परवेज मुशर्रफ ने उनके बड़े भाई नवाज का किया था। खैर, पाकिस्तान के इस कबूतर खाने की किचकिच से भारत को कोई फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक उसका असर भारत पर न पड़े। भारत ने अपना फैसला सुना दिया है। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से तेजी से आगे बढ़ते भारत के कदम अब रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान उसके लिए नगण्य हो चुका है। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे दिन हो और लोगों तक सच्चाई और ऑथेंटिक खबर पहुंचे सबूतों के साथ। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी पाकिस्तानियों, ठोको ताली। वो बोलने लगा। अच्छा बोले हाँ। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान को वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए इंसान को ना थोड़ा सा झुक जाने में कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। जो झुका दरख्त होता है ना, जो झुकी टहनी होती है, उसके ऊपर ही फल ज्यादा होता है। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माजरत कर लेना, माफी मांग लेना, कोई ये नहीं कि अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा पान होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधारने की कोशिश करना। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि वो अपनी माजी में की हुई गलतियां जो हैं उनको सुधारना चाहते हैं और इंडिया के साथ हालात जो हैं वो बेहतर करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी खबर होगी और एक अच्छा फ्यूचर होने की एक बड़ी दलील होगी, जिसमें आप लोगों को जो ट्रेड का ऑप्शन है वो भी इंडिया के साथ करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि फिल वक्त इंडिया को इस बात के ऊपर एग्री करना काफी मुश्किल है जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। क्योंकि इंडिया की तरफ से तो काफी दफा कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया जाए, लेकिन हमेशा उनके एतमाद को तोड़ा गया है। जब तो फिर कहीं ना कहीं वो माजी में की हुई गलतियां तो उन्हें याद ही हैं कि यार इन्होंने फलां टाइम पे मुआहिदा किया था, लेकिन उस मुआहिदे के ऊपर इन्होंने जो है कि वादा खिलाफी की है, कायम नहीं रहे अपनी बात पर ही से मुकर गए हैं और इनका कोई एतबार नहीं है। हो सकता है मुआहिदा करें और मुआहिदा करने के बाद फिर वही हरकत शुरू हो जाए या फिर कुछ इस तरह की ये हिकमत अमली अपनाएं जिससे हिंदुस्तान का नुकसान हो, तो हम दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो जो माजी में की गई गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करना और हिंदुस्तान के आगे अपने ट्रस्ट को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो इस काबिल बने कि इंडिया जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, तो उसके बाद ही जाके ट्रेड शेड शुरू होगी। और जो बयानात बाजी है, हमारी जो लीडरशिप है, इनको भी चाहिए कि कोई भी बयान देने से पहले उसका सोचें कि उसका रद्द अमल क्या हो सकता है, स्टेट के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ सकता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के माजी में की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, आने वाले टाइम में मजीद गलतियां ना करें, टेररिज्म के ऊपर काबू पाएं, इसमें हिंदुस्तान का साथ दें, हिंदुस्तान को साथ मिलाएं और बोलें, इस बात का यकीन दिलाएं उन्हें कि जो टेररिस्ट हैं वो किसी भी कंट्री के हों, वो पूरी दुनिया के दुश्मन हैं और हम हिंदुस्तान में इस काम में हिंदुस्तान के साथ हैं और मिलकर इस जहर को खत्म करेंगे और फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे, खित्ते में अमन होगा, खित्ते की जो आवाम है उसमें जो सहूलियात हैं वो जब आएंगी तो जाहिर सी बात है हर मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है, जरूरत हम ही है, तो झुकना भी तो हमें ही पड़ेगा ना, तो गलतियां भी तो हमने ही सुधारनी है। तो जहां से हमें अरब कंट्रियों से जाके तो वो हिंदुस्तान की ही चीजें हैं जो हम खरीदते हैं, लेकिन वो डबल दामों में खरीदते हैं। अपनी अना और अपनी अकड़ को खत्म करना होगा और हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल जी, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। और नवाज शरीफ, एक वक्त था, यकीन करें, नवाज शरीफ को सारे गद्दार कहते थे समेत हमारे। जब वो 1999 के बाद जो उसने जब बयान दिए तो उसने कहा कि ये इधर से हुआ तो ये हुआ, इधर से जो है वो 2 नंबरी हुई, तो लोग उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि वो जो है वो धोखेबाज है, वो गद्दार वतन है। बीच में हम भी यही सोच, क्योंकि हमें देखा ही यही गया था।
तो हम उस वक्त क्या करते, उस वक्त तक इंटरनेट का दौर भी नहीं था, पीटीवी चलता था एक ही सिर्फ। तो नहीं, वो उस वक्त एक ही चलता था ना, एरियल जमाना था। तो वही हम देखते थे और उसी में जब दिखाया जाता था तो हम समझते थे शायद पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके जो है वो उधर उनको जो है वो फायदा पहुंचा रहा है, तो सारे यही सोचते थे। लेकिन अब जब वही बातें सोचता हूँ ना, या काफी पाकिस्तानी जो सोचते हैं अभी, वो सोचते हैं कि ये तो ठीक था। तो वही चीज आज उसने दोहराई है नवाज शरीफ ने कि उस वक्त वाजपेयी साहब आए तो उन्होंने कहा कि याद है ना, क्योंकि भूल जाते हो तुम लोग। तो इस बात बिल्कुल ठीक ही है। तो याद सबको है, वाजपेयी साहब आए थे और उस वक्त जो है वो मायदे हो चुके थे। वो अगर उस वक्त मायदे हुए रहते तो आज क्या पता पाकिस्तान भी जो है वो साथ तरक्की कर रहा होता। तो लेकिन उस वक्त पीठ पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, जो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो तलकात फिर से खराब हो गए। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वाकई वो सुना रहे थे और शहबाज शरीफ को समझा रहे थे, क्योंकि उनका बयान हमने भी सुना हुआ है, जो कह रहे थे कि हम इंडिया के बाप से भी ज्यादा तरक्की करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। तो खाली बयानबाजी दे देते हैं और करते कराते कुछ नहीं है, मुल्क को डुबो देते हैं। और दोबारा जो है को शहबाज शरीफ को समझा रहे थे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को समझा रहे थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ऐसे करो कि तलकात बेहतर करो, ये जो तुम बयानबाजी कर रहे हो ये नहीं सही। तो क्योंकि सच्ची बात है, चढ़ते सूरज को सलाम होता है, कोई शक नहीं है इसमें। तो वही हो रहा है। और क्योंकि इंडिया जो है उभरती इकानमी है, तो अगर कहें कि हम उसके साथ इंडिया के साथ लड़ाई करें या कुछ ऐसा बैर रखें, हम वो कहते हैं ना मसले जाएंगे। अगर इंडिया के साथ तलकात हम बेहतर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ लाभ हमें मिलता रहेगा, तो हम भी साथ साथ जो है वो तैरते रहेंगे, सीधी बात है। तो वो तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को जरूरत है, इंडिया को जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जरूरत है इंडिया की, इंडिया के साथ मिलके जो ट्रेड करने की और सारा कुछ तलकात बेहतर करने की। और मोदी जी की जो है एक ही पॉलिसी है, टेरर के पे जो है वो नो टॉलरेंस है, उसमें कोई शक नहीं है। टेरर खत्म हो तो वो तलकात कुछ बेहतर करने को सोचेंगे और एक कश्मीर का मुद्दा जो है वो खत्म करना होगा, तो उसके बाद ही जो है वो बात करेंगे। और वो आ भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें, एक टेरर और एक जो कश्मीर है उसका मुद्दा क्लियर हो जाए तो वो उसके बाद जो है तलकात बेहतर करना चाहेंगे। क्योंकि अब वो ताकत में है, इंडिया ताकत में है, तो इंडिया की बात माननी पड़ेगी अब पाकिस्तान को, और जो ताकत में होता है उसकी बात मानी जाती है। तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है अब इंडिया के आगे, ये रियलिटी है। ये बेइज्जती नहीं कर रहे हम पाकिस्तान की, लेकिन ये रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और भैया जितनी भी कड़वी हो ये सच्चाई, एक्सेप्ट करना चाहिए सच्चाई को। तो वो वाकई जो है वो मोदी जी ने जो है इंडिया के लिए काफी काम किए हैं। जैसे कि वो भी बता रहे थे अपना शोएब भाई के साथ जो थे, तो वो भी बता रहे थे कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के लिए काफी काम किए हैं, कितने रिकॉर्ड हैं उनके, वो सारे जो है वो भूल तो नहीं सकता ना कोई। तो उसकी बेस पे जो है वो दुनिया इन्वेस्ट करेगी उधर। मोदी के नाम सुन के जो है वो के आने वाले हैं थर्ड टर्म में भी, तो दुनिया जो है इन्वेस्टमेंट लेके जो है वो दौड़ रही है, और पाकिस्तान दुनिया की तरफ कटोरा लेके दौड़ रहा है। फर्क है यार, फर्क है ये होता है लीडर, ये होती है एक विजन। लाइन में खड़ा है पाकिस्तान मतलब दुनिया की तरफ कटोरा लेके जा रहा है और दुनिया कटोरा लेके इंडिया की तरफ आ रही है, ये फर्क है। तो किस तरह फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सुधारना चाहिए और रहम खाएं उन पे जो बेचारे बिजनेसमैन हैं, उन पे रहम खाएं, लोगों पे रहम खाएं और खोल दें ये ट्रेड और तलकात बेहतर करें, दुश्मनी खत्म करें ये सारी। नारा जी बातें वही हैं, आ जाके रिपीट टेलीकास्ट ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करना कराना तो उन्होंने जो वहां पे बैठे हुए हैं। अब जब मुआहिदा हुआ था तो ये उन लोगों का काम था जो इक़्तिदार में थे और जो होल्ड कर रहे थे, जिन्होंने बैठ के फैसला करना था। उन्होंने फैसला नहीं किया। उनका एक फैसला जो है आज वो भुगतना पड़ रहा है, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ रहा है। और हमें वो आईना दिखाया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि भाई देखो, उस वक्त आपको ऑफर की थी, आपको जादू की जफ्फी डाली थी, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस वक्त आपने दुदकार दिया। ये कहकर आपके लोगों ने, आपकी अवाम ने और आपके जो इक़्तिदार पे लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि हिंदू धर्म से, वहां पे तो हिंदू जो है धर्म उसको पूजा जाता है ये और वो, कुछ लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को बीच में ऐड किया होगा।
कुछ लोगों ने जनाब इसको किया होगा कि इंडिया ने जनाब कश्मीर के ऊपर जुल्म किए हुए हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ लोगों ने उस चीज़ को आड़े लाकर और दुश्मनी की होगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और कुछ लोगों ने अपने मफाद देखे होंगे कि खाने पीने का जो काम है ना वो हमारा वो खराब हो जाएगा, हमारी जेबों में पैसे नहीं जाएंगे। तो हर कैटेगरी का बंदा अपने हिसाब से सोच रहा था, ठीक है। तो फिर कैसे दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? उन्होंने वाकई हर बार हाथ बढ़ाया है और प्यार मोहब्बत से बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक देख लें कि मोदी सर को वार्निंग दी गई थी कि सिक्योरिटी जो है बड़ी कमज़ोर है और ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए, तो मत जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया पहुंच गए। और वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था, शादी पे आई थी, तो वो वहाँ पे पहुंच गए इमरजेंसी में। तो हिसाब लगा लें कि वो यहाँ तक कर सकते थे, ठीक है। उनके जहन में एक था, मतलब विजन था कि यार पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। वहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं और जो चाहते हैं कि दोनों मुल्क के दरमियान जो है रिलेशन जो है बेहतर हो। तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट था। लेकिन आज अगर देखा जाए उस नज़रिए से, आज इनके इंटरव्यूज देखे जाए मोदी सर के, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार उन्होंने कह दिया हमारा तो लेना देना नहीं भाई आपसे, आप जब को मर्जी करो, हम तो अपने विजन पे फोकस कर रहे हैं, हम तो आगे जाने की सोच रहे हैं, आपके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। तो वो कह रहे थे ना कि हाथ पकड़ के इंडिया जो है पाकिस्तान को आगे लेके आए, एक बच्चे की तरह गाइड करे, चले करे करे तो सही ना। वो इधर बच्चा जो है ना वो जिद पे अड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको जो मेरे हाल में चलाने वाले हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो इसको चलाने वाले जो है ना वो अकड़ में आए हुए हैं। वो उनको अभी भी लगता है पाकिस्तानी, खासकर मेरे ख्याल में अबव 80% लोग जो हैं उनको अभी भी नॉलेज नहीं है। अभी भी उनको पता नहीं है कि भाई इंडिया ने अपने कश्मीर में उनको जनाब दूसरी स्टेट की तरह तरक्की दे दी है, कितना आगे लेके चले गए हैं। उनको अभी भी लगता है वहाँ पे शेलिंग हो रही है, वहाँ पे जनाब स्टोन बेल्टिंग हो रही है जी, और वो वही सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल में वही चूरन अभी भी उनको दिया जा रहा है, या फिर वो आंखें मूंदे पड़े हुए हैं, देखना नहीं चाहते, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। में भी हो सकता है कोई ना कोई रीजन हो। लेकिन हमें मेरे ख्याल में अपने आप को इतना बदलना होगा कि हम कम से कम इस सच को एक्सेप्ट कर सकें, उस जोन से, उस मेरे ख्याल में ना के होल से बाहर निकलें। क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए करना है, हमने अपने लिए तो कुछ नहीं करना। यही समझ लें कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, जितनी थी ये मुश्किलें जो कुछ भी थी गुजार ली है, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करना है। तो वो अगर करना है तो अवाम को निकलना पड़ेगा बाहर, वरना नामुमकिन है। ऐसे ही ये पिसते रहेंगे, ऐसे ही वही हिसाब हो जाएगा कि जहाँ पे ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 10 रुपए का पेट्रोल लेते हैं तो 20 रुपए का हो जाए, भले 100 रुपए का, भले 1000 का हो जाए, तो इन्होंने लेना है। ये सिर्फ दो बातें करेंगे, बहुत महंगा कर दिया, महंगाई कर दिया, ये तो ये वो, जाके डलवा लेना है, पहले डलवा लेना है, इससे पहले कि वो 100 रुपए का होगा ना, 1000 रुपए पे जाने वाला है, तो 100 का जनाब जाके टैंकियां फुल करवा लेंगे, वो गैलन जो है वो फिल अप करवा लेंगे। जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने अपना वो क्या करना है कि एहतजाज नहीं करना यार, वो 100 रुपये को उससे नीचे आए, बजाय इसके अवाम जनाब वो उधर पहुंच जाएगी। बहुत सारे मीडिया वाले जो है वो बताते हैं कि यार ये देखें अवाम जो है ये कितनी बेवकूफ़ है, अपने हक के लिए निकलने की बजाय ये इस चीज़ के लिए निकले हैं कि पेट्रोल जो है वो महंगा होने वाला है अगले दिन, तो हम डलवा लें। यार अपना सोचें। तो इट्स मीन कि हर कोई अपना सोच रहा है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। मुल्क का सोचेंगे तो तभी कुछ होगा। अवाम के थ्रू ही ये पॉलिटिशियन जो है आप पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये लीड क्लास आप पे हुक्मरानी कर रही है। अगर आप में एकता होगी तो मेरे ख्याल में ये हिल भी नहीं सकते। और ये तो सर्वेंट आपके, और ये आप पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उल्टे हिसाब चला हुआ पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में बेहतर है और बहुत बेहतर है। और अगर कोई कहे ना कि इंडिया जनाब फलां सन में इतना 90s के दौर में नीचे था, होगा, उस वक्त सिनेरियो और था। अब का इंडिया बहुत डिफरेंट है। अब का इंडिया आपके अप्रोच से बहुत बहुत बाहर है। और मेरे ख्याल में अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो वेलकम करें उस चीज़ को। और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी अगर ना हो ना, कुछ ना हो, सारी चीज़ें तो ट्रेडिंग प्लीज़ ओपन कर लें। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो इंडियन देख रहे हैं वो बार बार कहेंगे कि टोरा लेके आप भी घूम रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है, अवाम को ज़रूरत है। वो लोग हैं जो गरीबी की रेशों से भी नीचे जी रहे हैं, यार गलत है, ये ज्यादती है उनके साथ। और ये हुक्मरान भी ज्यादती कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। वीडियो इनकी अच्छी थी और डिटेलिंग वीडियो थी।
इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।